ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 28/11/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना भी है। प्रश्न है, बाबा ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर है, बाबा ने तुम्हें समझ दी है तुम आत्माएं आपस में सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की ही याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त बने हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है ही परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है, बातचीत आत्मा ही करती है शरीर के द्वारा। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है, तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा है परमपिता परमात्मा की संतान। वह तो कह देते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती है। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले ज्ञान फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कहते पहले भक्ति है और पीछे ज्ञान है। पहले ही ज्ञान दिन, भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि में है, यह बातें रहनी चाहिए। ज्ञान और विज्ञान है ना। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में धारण करना है। बाबा कहते हैं, बाप ज्ञान देते कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए, सतयुग के लिए। तो नई दुनिया में जाएंगे तो पहले पहले अपने ही घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम तो जाना है ना। जहाँ की आत्माएं रहवासी है वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। यह नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई नहीं समझ सकते। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। वो आकर नॉलेज देते हैं। बाबा कैसे आते हैं वो भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। परमात्मा तो अशरीरी पॉइंट ऑफ लाइट है ना, उनको भी शरीर लेना पड़ता है, माना प्रकृति के अधीन होना है। और प्रकृति का आधार लेते हैं परमात्मा और उसके आधार से हम बच्चों को सुनाते हैं। अभी तुमको बाबा से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से नहीं सुनना है। बच्चे सुन करके फिर और भाइयों को सुनाते हैं। कुछ न कुछ सुनाते जरूर। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही है पतित पावन। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले तो बेसमझ थे ना। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं, कैसे छीछी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं। शराब गंदगी को और ही फैलाती है। अभी तो बच्चों की बुद्धि में है बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। कलप कलप लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। श्री कृष्ण कितना प्यारा है। अभी श्री कृष्ण की डेनायस्टी नहीं कहेंगे। डेनायस्टी देखो, डेनायस्टी विष्णु तथा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाबा ही सतयुग की राजाई की डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि भल न भी हो तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते, जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा ना, हमको कुमारियों ने ही ज्ञान बाण मारा। ये सब पवित्र कुमार और कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं।
तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है, सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। बाबा ने एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर, बाबा कहते एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के तो बच्चे है ही। रूहानी हम पॉइंट ऑफ लाइट आत्माएं परमात्मा की संतान तो है ही। शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। अच्छा, सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पार्ट बजाएंगे ना। शिव बाबा पार्ट न बजावे फिर तो कोई काम का ही न रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब ही उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। सदगति हो जाती है तो फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। वह सिर्फ गॉडफादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता है, कहने मात्र रह जाता है। परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते। भर गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बेगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो भी अर्थ सहित कहते हो। समझते हो भक्ति की रात अलग है और ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है और भक्ति का भी टाइम है। सतयुग और त्रेता युग दिन का टाइम है, द्वापर युग और कलयुग भक्ति का टाइम है। ये बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। बाबा कहते मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने के लिए। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख है। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं और उसमें सुख ही सुख है। कहा भी जाता है यह सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम और दुख माना रावण। तो रावण पर बाबा कहते जीत पाते हो, फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प के बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। बाबा कहते अक्षर बाय अक्षर तुम अर्थ से समझते हो। ये तुम्हारी ईश्वरीय भाषा है, ये थोड़े ही कोई समझेगा। ईश्वर कैसे बात करते हैं तुम बच्चे जानते हो। गॉड फादर की भाषा कितनी सुंदर है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है, गाया जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। तो जरूर किसको नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपने भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते, अपने भी पहचान देते और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र है ना, याद करने से ही हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र है हिंसक सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिसे आदि मध्यांत दुख ही मिलता है। वह है दुख का चक्र। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी है, तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाबा को याद करना है, वर्षा लेना है, कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा देने के लिए, बाबा कहते वर्षा लेने के लिए ही तुम याद करते हो। यह है ही मन मना भव। परमात्मा को याद करना है मन मना भव, और लक्ष्मी नारायण का उद्देश्य रखना है मध्याजी भव। बाबा और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम नरकवासी हुए हो, सतो प्रधान थे, फिर तवो प्रधान बने। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं, ऑलराउंड चक्र लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्य वंशी, फिर शूद्र।
बन नीचे गिरे, अब भारतवासी देवी देवता थे फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है, वाम मार्ग में जाते तो कितना छी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छी चित्र बनाए हुए हैं देवताओं के। तो बाबा कहते आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे, फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छी बनते हैं। वह सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुण वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुण वाले बने हैं और कोई फर्क ही नहीं है। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है, वाम मार्ग में जाते तो कितना छी बन जाते हैं। मंदिर में भी ऐसे छी चित्र बनाए हैं। बाबा कहते वह सतयुग के मालिक थे, अब दैवी गुण वाले मनुष्य बनते हैं। पूंछ वाले या सूंड वाले कोई मनुष्य नहीं होते हैं। देवताओं की सिर्फ ये निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्रायः लोप हो गया है, सिर्फ यह चित्र निशानी है। चंद्रवंशी की भी निशानी है। अभी तो माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं तो उसकी निशानी दिखाई है शास्त्रों में। श्री राम जी के हाथों में तीर कमान। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के। सभी भारतवासी है ही असुर में देवी देवता घराने के। नहीं तो तुम्हारा है ही एक घराना। देखो, नहीं तो किस घराने के गिने जाएंगे। परंतु भारतवासियों को अपने घर का घराने का मालूम न होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में सब देवता घराने के हैं। हम सब देवी देवता घराने के हैं जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डायनेस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती है। बाबा स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य है ही 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म के नहीं। यह है ही असुर देवता धर्म। फिर उनसे और धर्म निकले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भारत का असुर धर्म है डीटी, जो स्थापन करने वाला है बाप है। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। यह सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाबा कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। ये फाउंडेशन है, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है। मुख्य बात है हम सब आत्माएं भाई भाई है। सब आत्माओं का एक ही बाप है। सभी उनको ही याद करते हैं। अब बाप कहते इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। ये बेहद का वैराग्य उनका है, हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है तुमको तो ये सारी पुरानी दुनिया से ही वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे भाया शांति धाम। बाबा भी कहते ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए, हिसाब किताब सब चुकतू हो जाए। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम है शांति धाम सुख धाम। पहले सुख होता है पीछे दुख। बाबा ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती है, जैसे क्राइस्ट की आत्माएं, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल ही है पहले सुख फिर दुख का। नए नए आते हैं वो होते हैं सतो प्रधान। सतो प्रधान होने के कारण उनको दुख की कोई बात नहीं है। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज भी जास्ती है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते। बाबा कहते मैंने ये शरीर धारण किया, बहुत जन्मों के अंत में अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में आना है। ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आते, वही पहले राजकुमार श्री कृष्ण बनते हैं। फर्स्ट सो लास्ट एंड लास्ट सो फर्स्ट, ये भी समझाना है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा, उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है। मातेश्वरी ने सबको नॉलेजेबल बनाया। फिर तुम बच्चों में नंबरवार है जो बहुतों को शिक्षा देते, पढ़ते रहते, पढ़ाते। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं।
बहुत सेंटर पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से भी ऊंच चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से ही मालूम पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम ही खलास कर देती है। विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर भी खाएंगे। यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर ये कैसे चली गई। हमको कहती थी पवित्र बनो, और खुद ही फिर छीछी बन गई। समझेंगे तो जरूर ना। बहुत छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे ही करेगी। बाबा ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम रखे थे। अव्यक्त अलौकिक नाम। फिर अहो माया आश्चर्यवत सुनंती, कथंती और भागंती, गिरंती हो गए। माया कितनी ज़बरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत ही खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। ये आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से भी न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी, आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तभी समाप्ति होगी। तो ऐसे बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।